देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कई बार देखा गया है जब एक पारिवारिक सदस्य ने दूसरे सदस्य के साथ बगावत की हो। महाराष्ट्र की राजनीति में भी चाचा और भतीजे में राजनीतिक तकरार खुद देश ने देखा है, लेकिन इस बार ये बगावत बिहार की राजनीति में देखने को मिला है। दरअसल दिवंगत रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। पार्टी के 5 सांसदों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया है। साथ ही चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया है। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संसदीय दल के नेता का जिम्मा भी सौंपा गया है। खबर तो ये भी है कि इस बात की जानकारी बीजेपी और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को भी है। पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी के पोस्टर बॉय चिराग पासवान बन गए और पार्टी से जुड़े सभी फैसले लेने लगे। यही बात पार्टी के बाकी नेताओं को पसंद नहीं आ रही थी। विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग लड़ने का फैसला भी चिराग का ही माना जाता है, जहां एलजेपी को बड़ी हार देखनी पड़ी थी। शायद यही वजह है कि चाचा पशुपति कुमार पारस पिछले कुछ दिनों से लगातार जेडीयू सांसद ललन सिंह के संपर्क में थे। हाल ही में पटना में दोनों के बीच मुलाकात भी हुई थी। दिल्ली में भी इनके बीच लगातार बातचीत होती रही है। सांसदों के साथ भी उनका संपर्क बना हुआ था। बता दें, रविवार देर शाम तक चली लोजपा सांसदों की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। बाद में 5 सांसदों ने अपने फैसले की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी दी। सांसदों ने उन्हें इस संबंध में आधिकारिक पत्र भी सौंप दिया। अब अगर लोकसभा स्पीकर संसदीय दल के नेता के रूप में पारस को मान्यता दे देते हैं, तो चिराग पासवान के एलजेपी संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, संकट इससे बड़ा भी हो सकता है। पहले ही लोजपा के कई नेता जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। आगे ये सिलसिला और बढ़ सकता है। उधर चिराग की ओर से मनाने का दौर भी शुरू हो गया है। देर रात तक ये कसरत जारी थी। पिछली बार सांसदों ने चिराग की बात मान ली थी, लेकिन इस बार वे पीछे हटने को तैयार नहीं है। 28 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आई लोजपा में पहली बार टूट देखी गई है, तो इसके पीछे कोई न कोई बड़ी वजह तो होगी ही, और ये वजह केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी है। दरअसल 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने दोबारा कमान संभाली, तब एक फॉर्मूला बना कि सहयोगी दलों को मंत्री परिषद में एक सीट दी जाएगी। तब 16 सांसदों वाली जेडीयू मंत्री परिषद में शामिल नहीं हुई। उनकी कम से कम 2 सीटों की मांग थी। वही 6 सांसदों वाली लोजपा से रामविलास पासवान मंत्री बने थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के ठीक पहले रामविलास पासवान का निधन हो गया। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में लोजपा का खाली हुआ कोटा भरा नहीं गया। चुनाव में जेडीयू को मिले हार के पीछे चिराग को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। तभी से सवाल उठने लगे कि लोजपा एनडीए फोल्ड में रहेगी या नहीं। अब जब केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की बात चली, तो मामला चिराग को लेकर फिर फंस गया, क्योंकि लोजपा को कैबिनेट में जगह मिलती तो जेडीयू रूठ जाती। ऐसे में अब ये खाली कोटा चाचा पारस को मिल सकता है। बहरहाल इस बगावत के बाद एलजेपी के अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता चिराग पासवान अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या चाचा पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान के राजनीतिक करियर पर ब्रेक लगा दिया है।